बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो ले चलती हूँ झांसी की कुछ अहम खबरों की ओर। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग द्वारा नवाबाद क्षेत्र के पुलिस हॉस्टल ग्राउंड जेल चौराहे के पास स्थित बनाए गए अस्थायी रैन बसेरों का आईजी सुभाष सिंह बघेल व जिलाधिकारी आंध्रवामसी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा शहर के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी आंध्रवामसी ने बताया कि सरकार द्वारा झांसी में 5 सेंटर होम बनाए गए हैं, जिसमें 500 लोगों के लगभग सोने की व्यवस्था की गई है, जो महानगर के तमाम एरियो में बने हुए हैं। लेकिन मुख्य रूप से झांसी शहर के चित्रा चौराहा, सीपरी पुल और इलाइट के आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे घुमंतु लोग फुटपाथ पर सो जाते हैं। वही अभियान चलाकर लोगों को रैन बसेरों में शिफ्ट भी कराया गया था, फिर भी परेशानी जस की तस बनी हुई है, जिसको लेकर झांसी के तमाम एनजीओ से बात की गई और अस्थायी रैन बसेरा इलाइट क्षेत्र के आसपास बसाने की बात कही गई है, जिस पर सभी के सहयोग से और क्षेत्र के लोगों की परेशानी को देखकर अस्थायी रैन बसेरा पुलिस हॉस्टल ग्राउंड पर बनाया गया है, जिसमें रैन बसेरा में रुकने वाले लोग रात को आराम करके सुबह अपने काम पर जा सकें। लोगों की इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखकर अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया है। झांसी से संवाददाता मनीष अली की रिपोर्ट। झांसी में पूर्व से ही यहाँ पे 5 रैन बसेरे हैं, लेकिन जिलाधिकारी झांसी और हमारे रेड क्रॉस झांसी का बहुत ही सराहनीय प्रयास है। आज यहाँ पर पुलिस लाइन्स के जो है प्रांगण में यहाँ पर अस्थायी रैन बसेरा प्रारंभ किया गया है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं। और उद्देश्य ये है कि जो हमारा बिल्कुल हार्ट ऑफ सिटी में हम हैं, इस एरिया में बहुत सारे लोग ऐसे देखे गए जो अपनी रोजी रोटी से जुड़े होने के कारण स्थान नहीं छोड़ पाते हैं और वो जो है फुटपाथ पे सोते हैं या ठंड में बिल्कुल एक्सपोज रहते हैं। ऐसे सभी लोगों को डीएम साहब के द्वारा सारे प्रशासनिक अधिकारियों को और हम लोगों द्वारा सारे पुलिस ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए हैं, ऐसे सभी लोगों को यहाँ पर रैन बसेरा में लाया जाए। यहाँ पर जो है बढ़िया उनके लिए जो है विश्राम की पूरी व्यवस्था है और कंबल वगैरह से ले करके हर चीज़ यहाँ व्यवस्था की गई है, भोजन की भी व्यवस्था है। तो इसके अलावा 2 अभी प्लान जो है जिलाधिकारी झांसी ने और बना रखा, 2 अस्थायी रैन बसेरा जो हमारे सीपरी क्षेत्र और एक और क्षेत्र में खोलने का। तो हम ये समझते हैं कि इससे हम पूरी जो आवश्यकता है हमारी झांसी जनपद की वो हम कवर कर लेंगे। और हमारा उद्देश्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम आराम से सोए, ठंड में एक्सपोज न रहे और ठंड के कारण उनको जो है वो बीमार न पड़े या उनके साथ अन्य किसी प्रकार की कोई घटना न घटित हो। यही उद्देश्य है और शासन की भी यही नीति है, तो उसी के तहत हम सब लोग कार्रवाई करें। आसमान में सोने वाले लोग हैं, उनको लाने के लिए कोई टीम बनाई गई है क्या? हाँ, हमारे जैसे ये थाना नवाबाद क्षेत्र में इस समय हम लोग मौजूद हैं, तो सभी थाना प्रभारियों को और जितने भी हमारे चौकी इंचार्ज हैं सबको निर्देश दिए गए हैं। साथ में जो हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के जो लोग झांसी के हैं, इसके अलावा बहुत से लोग यहाँ पे प्रबुद्ध नागरिक गण थे, सबसे हमने अपील भी किया कि यदि कहीं कोई दिखाई देता है तो तत्काल इसकी सूचना कंट्रोल रूम को या हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को या पुलिस ऑफिसर्स को दिया जाए। उनको हम यहाँ पर उचित स्थल पर पहुँचाएंगे। जो रैन बस लगभग 5 शेल्टर होम्स है जो सरकार अपनी तरफ से बनाया चुका है और इस 5 शेल्टर होम्स में लगभग 500 लोगों को सोने की व्यवस्था भी है। ये लहरगेट में है, मेडिकल कॉलेज के सामने है, कृष्णा नगर में है, हर जगह पे इस शेल्टर होम की व्यवस्था हम लोगों ने सुनिश्चित कराया था। लेकिन मुख्य रूप से जो झांसी शहर में चित्रा चौराहा, सिपरी पुल, एलाइट के आसपास बहुत सारे लोग जो घुमंतु है, वो लोग अपना रोजी रोटी के चक्कर में यहाँ पे आते हैं और फुटपाथ पे सोने की एक दुविधा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। पिछले 1 हफ्ते से हम लोग इन लोगों को शेल्टर होम पे बसाने की सारी व्यवस्था भी सुनिश्चित कर रहे हैं, जिसमें बस स्टैंड में, लहरगेट में बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट भी किया था। लेकिन कुछ अस्थाई रैन बसेरा ना होने की वजह से यहाँ झांसी की कुछ एनजीओस, हमारे रेड क्रॉस, इन सब लोगों से हमने आह्वान किया था कि कोई रैन बसेरा ऐसे बनाना चाहते तो फिर अस्थाई रैन बसेरा सुनिश्चित किया जाए रिजर्व पुलिस लाइन के आसपास, चित्रा चौराहे के आसपास और शिक्षा परिषद के ऑफिस के आसपास। तो आज एक नई पहल है हमारे रेड क्रॉस के माध्यम से, एक अस्थाई रैन बसेरा जो 100 बेड है, जो 50 पुरुषों के लिए और 50 महिलाओं के लिए रात में ठंड से बचाते हुए सोने की जो व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
और यहीं पे उनकी खान पान की वितरण और यहीं पे उनकी कंबल की वितरण और यहीं पे सोने की जो 100 बेड की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। और आने वाले जो ठंडी दिनों में हम लोग और 2-3 अस्थायी रैन बसेरा हर जगह पे स्थापित करने की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके लिए जनपद झांसी के नगरवासीगण, हमारे रेड क्रॉस और झांसी की जो सर्वधर्म समिति और झांसी में जो हमारे NGOs है, उन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुख्य रूप से पुलिस विभाग को शत धन्यवाद कि पुलिस की एक जिम्मेदारी तय की गई है IG साहब की अध्यक्षता में कि फुटपाथ पर कोई अगर सोते हुए मिले उनको तत्काल अस्थायी रैन बसेरा में लेके आए और उन लोगों की ठंड से बचाने के लिए सारी व्यवस्था भी सुनिश्चित किया जाए। अब इसमें 2-3 काम है और हमें पूरी करना है। जो एक पाइप डलवाना है वो हम कल शाम तक पूरी करवा देते हैं। धन्यवाद।